हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप सब लोगों को मोटी मलाई खिलाने की पूरी तैयारी में है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम इसके स्टॉक प्राइस की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 36.30 पे ओपन होकर के 35.55 का लो बना डाला और 37.45 का हाई भी बनाया था। और 35.70 के ऊपर फाइनली गिर गया काफ़ी एंड टाइम पे और 2.99% की गिरावट के साथ बंद हुआ। मार्केट कैप दोस्तों अगर आप देखें तो इस बैंक की 24,400 करोड़ रुपए। तगड़ा बैंक है, आप इसे कमज़ोर मत समझिएगा। तगड़ा बैंक है ये, पंजाब नेशनल बैंक से ज़्यादा इसकी ताकत है, मजबूत है ये उससे बहुत ज़्यादा। अगर हम दोस्तों इसका 52 वीक लो देखें तो 32.70 का है, काफ़ी करीब लग रहा है इसके। और इसका 52 वीक हाई 54.80 का है। आप सभी लोगों को ये बैंक डिविडेंड देने जा रहा है। जी हाँ, आप लोग सोच करके काफ़ी ताज्जुब हो रहे होंगे कि डिविडेंड 5 से 6 साल पहले इसने दिया था, वो भी बहुत थोड़ा सा, बहुत बहुत ही मामूली सा दिया था। और इतने समय बाद ये डिविडेंड दे। देखिए, बैंक की अगर सिचुएशन अच्छी होगी या किसी भी कंपनी की अगर सिचुएशन अच्छी है, प्रॉफिट मेकिंग हो रही है, तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आपको देगी डिविडेंड के रूप में। और एक अच्छी बात होती है, अच्छा सिग्नल होता है। तो डिविडेंड देने जा रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और ये डिविडेंड कितना देगा ये बात अभी तक नहीं पता है, कब देगा ये भी नहीं पता है, एक्स डेट क्या है, रिकॉर्ड डेट क्या है, ये सारी बातें हमें बाद में पता चलेंगी। लेकिन बस आप इतना समझिए, ये बैंक आपको डिविडेंड देने जा रहा है और काफ़ी समय बाद देने जा रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि 1 रुपया 1.5 रुपया देगा। देगा तो ठीक ठाक देगा, उम्मीद तो यही है। बाकी देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो समय बताएगा। 13 मई, जी हाँ, 13 मई को इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, जहाँ पे इस कंपनी के Q4 रिजल्ट, मार्च क्वार्टर के रिजल्ट को डिस्क्लोज़ किया जाएगा और हमें पता चलेगा डिविडेंड के बारे में। देखिए, डिविडेंड मिलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में इस कंपनी के, किसी भी कंपनी या बैंक की स्टॉक प्राइस का एप्रिसिएशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको लेकर के अगर हम चर्चा करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के टारगेट को आपको भूलना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से आपको नोटिस करना चाहिए। मैं आपको दो एनालिस्ट्स के नाम लेके बताऊंगा और इन लोगों की क्या लेवल्स दिए गए हैं, कब दिए गए, ये सारी बातें मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट। ओके, तो आइए देखिए। आप देख सकते हैं 7 फरवरी 2022 को, जी हाँ 7 फरवरी 2022 को, इसी साल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो टारगेट दिया गया है 65 रुपीज़ का। उस समय जब इन्होंने 7 फेब को टारगेट दिया था, उस समय इसका स्टॉक प्राइस 35.70 के आसपास ट्रेड कर रहा था। 7 फरवरी मतलब फरवरी स्टार्टिंग है। आप इस समय कौन सा महीना चल रहा है? फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, मई चल रहा है ना। तो ये 2 महीने के इंटरवल में गिर के आज फिर वहीं उसी के आसपास आ गया है 35.70 के। जब इन्होंने ये बात बताई थी कि 65 तक जा सकता है, तब ये 35.70 के आसपास ट्रेड हो रहा था, राइट। और ये 1 साल का पूरा टाइम पीरियड है दोस्तों, यानी 7 फरवरी की बात कर रहे हैं तो 7 फरवरी 2023 तक ये मान के चलिएगा, राइट। जल्दीबाजी नहीं करना है। अब एक और देखिए, 20 दिसंबर 2021, पिछले साल इन्होंने LKP सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी टारगेट दिया गया था 60 रुपीज़ का, और उस समय भी ये 35.70 के आसपास ही जो है ट्रेड कर रहा था। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये है दोस्तों, और इन बातों को ध्यान में रखिए। और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि ये बैंक तगड़ा बैंक है, कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, रडार के अंतर्गत देखा जा रहा है। और आने वाले टाइम में डेफिनेटली इसके अंदर उछाल आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, बैंक्स की हालत ख़राब थी पिछले 5-6 सालों में, ये बात किसी से छुपी नहीं है। और शायद इसीलिए किसी बैंक ने आपको डिविडेंड नहीं दिया। अब डिविडेंड देना शुरू हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बैंक्स की पोजीशन बेटर हो रही है डे बाई डे, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स गिर रहे हैं। तो ये एक अच्छा सिग्नल होता है। अगर हम प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में डिलीवरी की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखिए, यहाँ पे UBI यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कितनी डिलीवरी उठाई गई।
6 मई 2022 को 1,35,08,150 शेयर्स की ट्रेडिंग करी गई, जिसमें से 62,63,190 क्वांटिटीज़ की डिलीवरी यानी 46.4% की टोटल डिलीवरी उठाई गई। राइट, तो यूबीआई की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, कॉर्पोरेट सेक्शन में आप जाके खुद भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, आपको मैं दिखाई देता हूँ 13 मई 2022 को ऑडिटेड रिजल्ट और फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड का मतलब है दोस्तों कि ये फाइनेंशियल ईयर 2022 का पूरा मतलब फाइनल देखा जा रहा है, इंट्रिम नहीं है। इंट्रिम होता तो यहाँ पे इंट्रिम लिख के आता। अब देखिए इससे पहले कब दिया था इसने डिविडेंड, आइए वो भी देख लेते हैं दोस्तों। इससे पहले डिविडेंड इस बैंक ने दिया था 17 जून 2016 को 2016 को, वो भी 1.95 रुपये पर शेयर का, काफ़ी कम है। बहरहाल अपने साइज़ के हिसाब से बैंक अगर इस बार जो भी दे दे आप सब लोगों के लिए बढ़िया है। मोटी मलाई कटवा सकता है अगर थोड़ा ऊपर बढ़ जाए, यानी 4 साढ़े 4 के आसपास डिविडेंड दे दे, क्योंकि काफ़ी समय बाद दे रहा है तो देना तो चाहिए ऐसा ही कुछ, लेकिन डिपेंड करेगा बोर्ड के ऊपर। अब मीटिंग होगी तो पता चलेगा कि कौन से डेट पे डिविडेंड डिक्लेयर होगा, क्या एक्स डेट होगी, क्या रिकॉर्ड डेट होगी, सारी बातें हमें बोर्ड मीटिंग्स में पता चलेंगी। तब तक इंतज़ार करिए, आई होप रिज़ल्ट अच्छा आएगा इसका। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे पॉजिटिव, डोंट बी नेगेटिव। अगर ये नीचे भी जाता है तो आप नेगेटिव ना होइए, ये को ग्रैब कर सकते हैं नीचे के लेवल्स पे।